30% मतदान जो है वो हो चुका है। मतदान को लेकर के ग्रामीण काफी उत्साह है। तो थोड़ा कष्ट उठाना तो है, लेकिन वोट देना अपना अधिकार है, इसलिए आए उत्साहित होकर। पर वोट डाल के जावे कि चल देवे अस्कटा के से भी आकर आगे हो जा बेटा। अच्छा पीछे तो अभी रुकबे कि अस्कटा के चल दे? नहीं जाना देवे वोट। इसके पहले जैसे मैंने कभी भी वोट नहीं किया और जैसे मैंने इस बार किया है वोट, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे प्रोसेस बहुत अच्छा लगा। कौन नहीं सुना है आपको? हम कहीं भी गए हैं, लेकिन हमारा पुरुष का नहीं सुना है कहीं भी, या कोई भी जिला में, कोई भी थाना में। जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाई है। केंद्र में मोदी जी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार, और गांव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बारी है और आज से मतदान जो है वो शुरू हो गया है। ग्रामीण इलाकों की यदि हम बात करें तो इस वक्त हम दुर्ग के ग्राम कोलिहापुरी में खड़े हुए, जहां पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो गया और अभी लगभग 1:15 बज रहे हैं। अभी मतदान जो है वो शायद यदि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो मेरे ख्याल से 30% मतदान जो है वो हो चुका है। मतदान को लेकर के ग्रामीण काफी उत्साह है और सुबह से ही लाइन लगाए हुए खड़े हैं। इस वक्त हम आपको बता दें कि ग्राम कोलिहापुरी में दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर जी मौजूद हैं, जो यहाँ पर मतदान करने पहुंचे हुए हैं। आइए हम उनसे अभी बात करेंगे और पूछते हैं कि गांव की क्या स्थिति है, कितना उत्साह लोगों में दिख रहा है, और इसके साथ ही हम कुछ ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान क्या कुछ निष्कर्ष कर निकल कर आता है ये अभी हम आपको बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि अभी वो कोलिहापुरी में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है और क्या स्थिति भाजपा के पक्ष में बन रही है। जी सर बताएंगे ग्रामीण में क्या स्थिति है भाजपा को लेकर? आप सभी को नमस्कार। आज गांव की सरकार बनाने के लिए गांव की जनता उमड़ पड़ी है। अभी तक जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाई है। केंद्र में मोदी जी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार, और गांव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हालांकि ये चुनाव सिंबल नहीं रहता, लेकिन फिर भी दलगत राजनीति से ऊपर, लेकिन पार्टी अधिकृत करती है जिला पंचायत जनपद को, और कहीं कहीं जगह सरपंचों को भी, जो अगर एक सिंगल सरपंच है। सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, और अपने जितने भी योजना है उस योजना को पूरा करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और आज उसका विश्वास मुझे साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पे लोग विश्वास कर रहे हैं, और सभी भारतीय जनता पार्टी की गांव की भी सरकार भारतीय जनता की पार्टी की बने, इस ओर सब लोग काम कर रहे हैं और सब लोग मतदान देने के लिए आए हैं। केंद्र, राज्य और शहर से कांग्रेस का सुपड़ा यहाँ साफ हो चुका है। ग्रामीण की अब बारी है। ग्रामीण में चूंकि सिंबल जो रहता है वो काफी महत्व रखता है कहीं ना कहीं चुनाव में को, तो अभी यहाँ सिंबल नहीं है, कलर है यहाँ पर। क्या लगता है आपको, ग्रामीण इस चीज को समझ पाएंगे? ग्रामीण वर्षों से चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करते आ रहे हैं, और ग्रामीण बहुत समझदार है। 4 मत उनको देना होता है। बहुत सोच समझ के वो लोग वोट देते हैं और जानते हैं उनके हित के लिए क्या है, गांव के विकास के लिए और जनता के हित के लिए जो काम करती है उन्हीं को गांव की सरकार वोट देती है। अभी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए जनता लालायित है, और जनता लाइन यहाँ पे लग के लोकतंत्र का जो एक उत्सव है उस उत्सव को मना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की को लोग इस ग्रामीण सरकार भी बनाने जा रही है। मतदान करने को लेकर के यहाँ ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नजारा आप देख सकते हैं कि ग्रामीण सुबह से यहाँ पर लाइन लगा करके खड़े हो और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी, और वो जा करके अपने पसंद के जो प्रत्याशी है उसका बटन दबाएंगे, उसके उस पक्ष में वोट करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। जी बताएंगे आप सुबह कितने बजे से आए? 11 बजे से। अभी तक आपका नंबर नहीं आया? नहीं आया। क्या लग रहा है आपको मतदान को लेकर के? अभी कैसे? खाना नहीं खाया 11 बजे खाना खा के आने रही सब? अरे भीड़ नहीं है, खाली के क्या पारे ना देने तो हो गया भीड़। कैसे करबो? भीड़ हो गया तो कैसे करबो? कितना उत्साहित है मतदान को लेकर? परेशानी दे खड़े करे हाथ गोड़ दर्द हो गई। व्यवस्था है कि नहीं? काहे व्यवस्था नहीं? हाँ देन का दवा देन ला देता। जी जी बताएंगे आप सुबह कितने बजे से? 11 बजे से आए। 11 बजे से आए, अभी 2:15 होने को है। क्या लग रहा है कब तक आएगा? लेकिन अब तो थोड़ा कष्ट उठाना तो है, लेकिन वोट देना अपना अधिकार है, इसलिए आए उत्साहित होकर। कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं?
आप देखेंगे अपना सोच अच्छा जो है मतलब गांव के लिए इसलिए जो गांव का विकास करे गांव का विकास के लिए। क्या लगता है आपको? बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, किसकी छवि आपको सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है? अब क्या बोले, सभी तो अच्छा है लेकिन अब क्या बोल सकते, सभी अच्छा है। लेना इक्के बजे ले आए हस 11 बजे 11 बजे, थोड़ा जोर से बोलना। वो 11 बजे का है, कैसन लगा थे 11 बजे से अभी तक ले खड़े हस? भीड़ के कारण आगे बढ़ा नहीं देते, तो थोड़ा और जल्दी आना रहीस ना, आगे भी भीड़ इसमें सवेरे भी भीड़ रही है। अब तोर नंबर तो बहुत देर में आई, काबर की लाइन देख कितना लंबे है, पर वोट डाल के जाबे की चल देबे अस्कटा के? से भी आकर आगे हो जाता बेटा। अच्छा पीछे तो अभी रुकबे की अस्कटा के चल दे? नहीं नहीं जाना भी नहीं, देबे वोट का? कैसन विकास चाहत हस गाँव के? गाँव की कैसन प्रत्याशी चाहत हस? कैसन प्रत्याशी जी, कैसा चाहिए, कैसा प्रत्याशी, पंच सरपंच कैसा चाहिए आपको? गाँव के विकास बना सके वही रहेगा। वही अभी पिछले बार की यदि बात करें तो पिछले बार कौन था? ज्वाला देशमुख कैसन काम रही सोखर कार्यकाल में? अपनी से अपन तरफ से अब मतलब विकास हो इसकी नहीं गाँव में? हाँ होई से अब जेल न चुन तुम्हार लाहू चुन करके ओखर से का उम्मीद जताए? अब वो जीते के बाद ही उम्मीद बता सकते। कोल्हापुरी में वयस्क मतदाताओं के साथ साथ कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जिन्होंने आज पहली बार मतदान किया है। मतदान को लेकर के कितना एक्साइटेड थे, कितना उत्साह था उनके मन में, आइए हम जानते हैं। जी बताएंगे, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुस्कान चंद्राकर है। जी मुस्कान, बताएंगे आपने इससे पहले वोट नहीं डाला था, आज आपने वोट डाला है, क्या प्रतिक्रिया थी, क्या सोच थी आपके मन में वोटिंग को लेकर के? इसके पहले जैसे मैंने कभी भी वोट नहीं किया और जैसे मैंने इस बार किया है वोट, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे प्रोसेस बहुत अच्छा लगा कि हमें जाके थंब मारना पड़ा या तो फिर मतलब प्रिंट करना पड़ा, ऐसा कुछ था। तो उसको जाके वोट करना था और अंदर डालना था, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो चीज़ नहीं लगी, तो मेरे लिए पहली बार था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। पहले कैसा कि मतलब मतदान को लेकर के ऐसा कुछ मन में था कि कैसे करते हैं लोग, कैसे डालते हैं, ये बातें मन में थी? हाँ, ये चीज़ें आती थी मन में, लेकिन अब तो करके पता चल गया है सबको वोट देना चाहिए और ताकि डेवलपमेंट हो हर जगह का। मतदान स्थल पर हमने महिलाओं से बातचीत की, लेकिन यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं कि ये पुरुष खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती, सारी योजनाएं जो है वो महिलाओं के लिए होती हैं, महिलाओं को कैंडिडेट बनाकर खड़े किया जाता है, तो हम पुरुष आखिर जाए कहाँ? उनके मन की कुछ बात अंदर छुपी हुई है, आइए उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरीके की बातों को वो हमारे सामने स्पष्ट करना चाहते हैं। जी सर बताएंगे, क्या कहना चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है मैम कि आप महिलाओं को सुनते हो, हमारे पुरुष को नहीं सुनते हो। कौन नहीं सुना है आपको? हम कहीं भी गए हैं, लेकिन हमारा पुरुष का नहीं सुना है कहीं भी, या कोई भी जिला में, कोई भी थाना में। तो हम लोग कैसे मरे मर्द लोग? अच्छा। मतलब ठीक है दीदी, आप हम भी शादी किए हैं, शुदा किए, जो भी किए हैं, लेकिन उन लोग हम उस लोग का बात सुनता है, लेकिन हम मर्दों का भी बात तो सुनना चाहिए सरकार को भी। तो वही पूछ रही हूँ, मर्दों की कौन सी बात सरकार नहीं सुनी है? आपने क्या बोले थे पंच से, सरपंच से, महापौर से, जिससे भी आप अपनी बात रखे थे, आपकी कौन सी बात थी जो नहीं सुनी गई? मेरे बात कहीं तक के नहीं सुने गया। मैं दो बार मैं चुनाव लड़ना चाह रहे थे क्या आप? मैं चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा दीदी, लेकिन महिला को समय दिए हो तो पुरुष को भी समय दो ना भाई। महतारी वंदन की बात कर रहा था इसका? नहीं, महिला वजन वाले बात नहीं है। जैसे कि महिला जैसे आपन मानता हो, तो ऐसे भी पुरुष भी मानो आप मन। तो काखर मेरते अपन बात ला बोले हस, बताबे अभी विधायक आए रहे सोखर संग बोले हस कुछ? कोई मोर बात सुनबे नहीं करे, तब मैं कैसे बोला हूँ दीदी, बता दो। जाना रही से पहली आगू मौके पास कोई मोर बात सुने नहीं तो मैं कैसे माना? मैं कोई चीज बोलूँ, अरे हटना साइड ना, बाद में देख ले वो यार, बाद में देख ले वो, ये का होते बात वाली बात है। अच्छा, ओखरे से तीते परेशान हस? मैं परेशान हूँ। ले मैं अपन चैनल के माध्यम से सबोला कहता हूँ कि तोर बात सुनही अब, ठीक वो है? समस्या ला पूरा हल करना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का लेकर के दुर्ग के ग्राम कोल्हापुरी में काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला, और उत्साह दुगना तब हो गया जब दुर्ग के विधायक ललित चंद्राकर जो है, ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर मतदान स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर मतदान किया। प्रत्याशियों की यदि हम बात करें तो लोगों का कहना है कि प्रत्याशी ऐसा हो जो गाँव के विकास को ध्यान में रखे। पूर्व प्रत्याशी की हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं विकास उसने भी कराया है, लेकिन अब जिस तरीके का विकास ग्रामीण चाह रहे हैं उसे लेकर के वो काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि जो भी प्रत्याशी चुन करके आए वो गांव के विकास की ओर प्रमुख रूप से ध्यान दे। लाइन काफी लंबी है, मतदाता सुबह 7 बजे से वोट डालने के लिए। हमने बातचीत की, हमने कहा
अव्यवस्था और भीड़ काफी है, तो क्या आप मतदान किए बिना यहाँ से चले जाएंगे? तो लोगों का कहना था कि नहीं, मतदान करना लोगों का अधिकार है, तो हम निश्चित तौर पर मतदान यहाँ से करके ही जाएंगे, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। फिलहाल मतदाताओं ने और दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि तिबल इंजन की सरकार बन चुकी है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है वो भाजपा का राज्य होगा, चौतरफा भाजपा के राज्य में विकास कार्य होंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश, केंद्र, शहर और ग्रामीणों में भी बनेगी। विकास को लेकर के जो बातें उन्होंने कही हैं, क्या वो बातें धरातल पर उतर करके सामने आएंगी और चौतरफा विकास भी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा? इस बात का पता तभी लग पाएगा जब सरकार बन जाएगी और विकास कार्य होने आरंभ हो जाएंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।